अगर मैं आपसे पूछूं क्या कभी आप बीमार होते हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल, हम इंसान हैं, हमारा स्वस्थ और बीमार होना लगा रहता है। लेकिन वहीं अगर सवाल में थोड़ा चेंज करते हुए मैं आपसे पूछूं क्या कभी आपने भगवान को बीमार होते हुए देखा है, तो आप भौचक्के रह जाएंगे और कहेंगे ये कैसा सवाल हुआ। तो मैं कहूँगी एक ऐसे भगवान हैं जो बीमार होते हैं और जिनका इलाज भी होता है, और वो भगवान हैं भगवान जगन्नाथ, जो आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार होते हैं। अब इसका क्या कारण है ये जानने के लिए आपको सुननी होगी एक छोटी सी कहानी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भगवान जगन्नाथ कलयुग के एकमात्र जीवित भगवान हैं जिनकी मूर्तियों में भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का एक भक्त जिनका नाम था माधव दास भगवान की बहुत ज्यादा पूजा और अर्चना और सेवा किया करते थे। एक बार माधव दास काफी ज्यादा बीमार हो जाती हैं, इतने ज्यादा बीमार कि वो भगवान को भोग भी नहीं लगा पाते। भगवान जगन्नाथ से ये सब देखा नहीं जाता और वो अपने भक्त की सेवा करने के लिए उसके पास चले आते हैं। कुछ दिन वो उनकी सेवा करते हैं और जब माधव दास ठीक हो जाते हैं तो वो देखते हैं भगवान उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो वो भावुक हो जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि हे जगन्नाथ स्वामी, अगर आप चाहते तो मेरी बीमारी का निवारण कर सकते थे, आप मेरी सेवा में क्यों लगे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो माधव दास, मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ। तुम्हारी ये जो बीमारी है ये तुम्हारे प्रारब्ध के कारण थी। अगर मैं इसका निवारण कर देता तो तुम्हें इसे भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था। और फिर भगवान कहते हैं कि माधव दास, तुम्हारी बीमारी के 15 दिन अभी बचे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा उस पीड़ा से गुजरो, इसलिए मैं तुम्हारी बीमारी के 15 दिन अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हारी जगह मैं बीमार रहूंगा। ये सुनकर माधव दास और ज्यादा भावुक हो जाते हैं। और तब से ही परंपरा है कि भगवान जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद से 15 दिन के लिए बीमार होते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं, जिसे अनासर कहते हैं। वहीं जब 15 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं तो नैनासार उत्सव मनाया जाता है, यानी रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति को लेकर एक कथा बताई जाती है। कहा जाता है कि एक बार नींद में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का नाम पुकारने लगते हैं, जिसे सुनकर उनकी सभी पत्नियां चौंक जाती हैं। उसके बाद ये सवाल आता है कि आखिर श्री कृष्ण राधा रानी को अभी तक क्यों नहीं भूले। ऐसे में सभी पत्नियां माता रोहिणी के पास गई और उनसे इस बारे में प्रश्न करने लगी। सभी की जिद को देखते हुए रोहिणी जी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाती हैं और सुभद्रा को द्वार पर पहरा देने के लिए कहती हैं, जिसके बाद सुभद्रा पहरे पर बैठ गई और किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। सभी बड़े ध्यान से माता रोहिणी द्वारा सुनाई गई कथा को सुन रहे थे, लेकिन थोड़े ही समय में वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम पहुंच जाते हैं। सुभद्रा ने श्री कृष्ण और बलराम को द्वार पर ही रोक लिया और अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया, लेकिन राधा रानी और श्री कृष्ण की कथा की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी, जिसे सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण मुख्य द्वार पर खड़े होकर गौर से सुन रहे थे। कथा को सुनते सुनते तीनों ऐसी अवस्था हो गई कि ध्यान से देखने पर भी उनके हाथ पैर ठीक से नजर नहीं आए। इस अवस्था में देव ऋषि नारद आ गए और तीनों की अवस्था को देखकर एकदम हैरान रह गए। उस समय नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाभाव में लीन मूर्ति में आप सामान्य लोगों को दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर हमेशा विराजमान रहे। इस बात को भगवान ने स्वीकार किया और इस बात को पूरा करने के लिए कुछ समय बाद राजा इंद्रहुम्न एक कारीगर से यह तीनों मूर्तियां बनवाने का आग्रह करते हैं। उस समय तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आते हैं और वो राजा से कहते हैं कि मैं नील माधव, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। उन्होंने शर्त रखी कि 21 दिनों में मूर्ति बनाकर तैयार कर देंगे, लेकिन ये काम वो अकेले एक कमरे में करेंगे। इस बीच कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने इस बात को स्वीकार किया और फिर भगवान विश्वकर्मा दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाने लगे। रोज कमरे से आ रही हथौड़ी, छेनी की आवाजें आती थी, लेकिन एक दिन कमरे से आवाज आनी बंद हो गई।
ऐसे में राजा परेशान हो गए और उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। राजा को लगा कहीं बूढ़े व्यक्ति को कुछ हो तो नहीं गया। इसके बाद सभी शर्तों को भूलकर राजा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसी वक्त भगवान विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए और कमरे में बची तो 3 अधूरी मूर्तियां। राजा को यह देखकर पश्चाताप हुआ और उन्होंने भगवान की इच्छा समझकर जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र की अधूरी मूर्तियों को लेकर मंदिर में स्थापित कर दी। तब से लेकर आज तक पुरी के मंदिर में भगवान की अधूरी मूर्ति की ही पूजा की जाती है। 12 साल में जब अधिक मास या मल मास होता है तब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नव कलेवर उत्सव मनाया जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और इसी के दौरान होती है वो घटना जो आज भी लोगों को रहस्य में डुबा देती है। वो है भगवान श्री कृष्ण का दिल, जो एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है, जिसके दौरान पूरे पुरी शहर की लाइट्स तक ऑफ कर दी जाती है।